बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान ईमान फरोशों की नई वीडियो पेश खिदमत है। तमाम सामीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें। आज नई तारीखी कहानी शुरू होती है जिसका उन्वान है जब जहर को जहर ने काटा। ये वाक़या 1171 ईस्वी का है। काहिरा की एक मस्जिद थी जो इतनी बड़ी नहीं थी कि लोग वहां जुमा की नमाज पढ़ते और इतनी छोटी भी नहीं थी कि नमाजियों की कमी होती। ये काहिरा के उस इलाके में थी जो शहर का करीबी मज़ाफ़ात या शहर के बाहर का इलाका था, जहां दरमियाने और उससे कम दर्जे के लोग रहते थे। मजहब का एहतराम इन्हीं लोगों के दिलों में रह गया था, मगर उनकी बदनसीबी ये थी कि तालीम से बेबहरा थे, जज्बाती इस्तदलाल और दिलकश अल्फाज से फौरन मुतासर होते थे और इन्हें कबूल भी कर लेते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र में आकर जो नई फौज तैयार की थी, इसमें इन कुंभों के अफराद ज्यादा भर्ती हुए थे, जिसकी दो वजूहात थीं। एक तो ये जरिया मुआश था। सुल्तान अय्यूबी ने फौज की तनख्वाह में कशिश पैदा की थी और मुतअद्दिद सहूलतें भी दी थीं। दूसरी वजह यह कि लोग जहाद को फर्ज समझते थे। वो इस्लाम के नाम पर जान और माल कुर्बान करने को तैयार रहते थे। उस दौर में इस जज्बे की शदीद ज़रूरत थी। सरकारी तौर पर उन्हें बताया गया था कि सलीबी दुनिया आलम इस्लाम का नामो निशान मिटा देने के लिए अपने तमाम जराया और हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। 6-7 महीनों से यह गुमनाम सी मस्जिद मशहूर हो गई थी। ये शोहरत नए पेशमाम की बदौलत थी जो इशा की नमाज के बाद दर्स दिया करता था। पहला पेशमाम सिर्फ 3 रोज ऐसी बीमारी से बीमार रहकर मर गया था जिसे कोई हकीम और सियाना समझ ही नहीं सका। वो पेट के दर्द और आंतों की सोजिश की शिकायत करता था, इसी रोग से मर गया। वो आम सा एक मौलवी था जो सिर्फ नमाज बाजमात पढ़ाता था। उसकी वफात के अगले ही रोज सुर्ख सफेद चेहरे और बूढ़ी दाढ़ी वाला एक मौलवी आया जिसने इमामत के फराइज अपने जिम्मे लेने की पेशकश की। लोगों ने उसे कबूल कर लिया। वो कहीं झोंपड़े में रहता था। उसकी 2 बीवियां थीं। उसने लोगों को बताया कि वो इल्म का शिदाई और मजहब के समंदर का गोताखोर है। वो खातर मदारत का और लोगों से नजराने वसूल करने का कायल नहीं था। इसकी जरूरत सिर्फ ये थी कि उसे कुशादा और अच्छा मकान मिल जाए जहां वो 2 बीवियों के साथ इज्जत से और पर्दे में रह सके। लोगों ने मस्जिद के करीब ही से एक खाली मकान करा दिया जिसके कई एक कमरे थे। लोगों ने देखा कि वो दोनों बीवियों के साथ इस मकान में आया। बीवियां स्याह बुरकों में मस्तूर थीं, उनके हाथ भी नजर नहीं आते थे, पापोश तक छुपे हुए थे। इसे लोगों ने जरूरी सामान वगैरह देकर आबाद कर दिया। लोग एक तो इसकी जाहिरी शख्सियत से मुतासर हुए, लेकिन जिस जादू ने उन्हें इसका गर्विदा किया वो उसकी आवाज का जादू था। उस दिन उसने पहली अजान दी तो जहां जहां तक उसकी आवाज पहुंची सन्नाटा सा तारी हो गया। एक मुकद्दस तरन्नम जमीन व आसमान पर वजद तारी कर रहा था। ये एक तिलिस्म था जो इन लोगों को भी मस्जिद में ले गया जो घरों में नमाज पढ़ते या पढ़ते ही नहीं थे। उसी रात उसने ईशा की नमाज के बाद नमाजियों को पहला दर्स दिया और उन्हें कहा कि वो हर रात दर्स दिया करेगा। 6-7 महीनों में उसने लोगों को अपना गर्विदा बना दिया। बाद लोग तो उसके मुरीद बन गए। इस मस्जिद में जुमा की नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। इस पेशमाम ने जो दरअसल आलम था वहां जुमा की नमाज भी शुरू कर दी। 6-7 महीनों बाद उस मस्जिद और इस आलम पेश इमाम की शोहरत दूर दूर तक पहुंच गई। शहर के भी कुछ लोग उसके दर्स में जाने लगे। वो इस्लाम के जिन बुनियादी उसूलों पर ज्यादा जोर देता था वो थे मोहब्बत और इबादत। वो लड़ाई झगड़े और जंगो जदल के खिलाफ सबक देता था। उसने लोगों के जहनों में ये अकीदा पुख्ता कर दिया था कि इंसान अपनी तकदीर खुद नहीं बना सकता, जो कुछ है वो खुदा के हाथ में है। इंसान कमजोर सा एक कीड़ा है। उस आलम का अंदाज़े बयान बड़ा ही पुरअसर होता था। वो कुरान हाथ में लेकर हर बात कुरान की किसी न किसी आयत से वाज़ेह करता था। सलाहुद्दीन अय्यूबी की वो बेहद तारीफ किया करता था और अक्सर कहा करता था कि ये मिस्र की खुशबख्ती है कि उस मुल्क की इमारत इस्लाम के ऐसे शिदाई के हाथ में है। उसने जिहाद का फलसफा और मफहूम भी पेश किया था जो लोगों के लिए नया था, लेकिन उसने बिला हिलो हुज्जत उसे तस्लीम कर लिया। एक रात ईशा की नमाज के बाद वो अपना दर्स से शुरू करने लगा तो एक आदमी ने उठकर अर्ज की, आलमी आली मकाम, खुदा आपके इल्म की रोशनी जिन्नात तक और उस मखलूक तक भी पहुंचाई जो हमें नजर नहीं आती। मैं अपने 8 दोस्तों के साथ बहुत दूर से आया हूँ। हम आपके इल्म की शोहरत सुनकर आए हैं। अगर गुस्ताखी ना हो और आलमी आली मकाम की खुफगी का बायस ना बने तो हमें जिहाद के मतलब कुछ बताएं। हम शक में हैं। लोगों ने बताया है कि हमें जिहाद का मतलब गलत बताया जाता रहा है। 7-8 आवाजें सुनाई दी। हमने ये दर्स नहीं सुना था। एक ने कहा, यह वक्त की आवाज है जो हमारे कानों में बगाड़ कर डाली गई है। हम सही बात सुनना चाहते हैं। आलम ने कहा, यह कुरान की आवाज है जिसे कोई नहीं बगाड़ सकता। मेरा फर्ज है कि सही आवाज को 1000 बार दोहराऊं ताकि
یہ ہر ایک کان میں پہنچ جائے۔ جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے ان کی گردنیں کاٹو۔ جہاد کا مطلب قتل و غارت نہیں، خون خرابہ نہیں۔ اس نے قرآن سے ایک آیت پڑھی اور اس کی تفسیر یوں بیان کی: یہ میرا علم نہیں، یہ فرمان خداوندی ہے کہ تم بدی اور گناہ کے خلاف لڑتے ہو تو اسے جہاد کہتے ہیں، جو ہم سب پر فرض کر دیا گیا ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں، پیار کے زور سے پھیلا ہے؟ جہاد کی شکل بعد میں آ کر بگڑی ہے اور یہ انہوں نے بگاڑی ہے جو بادشاہی کے دلدادہ ہیں۔ عیسائی بھی دوسروں کے ملکوں کو اپنی سلطنت بنانے کے لیے جنگ و جدل کو مقدس جنگ کہتے ہیں، اور مسلمانی اسی ارادے سے قتل و غارت کو جہاد کہتے ہیں۔ یہ صرف حکومتیں اور بادشاہیاں قائم کرنے کے ڈنگ ہیں۔ لوگوں کو مذہب کے نام پر بھڑکا کر لڑایا جاتا ہے اور اس طرح بادشاہیوں کی بنیادیں مضبوط کی جاتی ہیں۔ تو کیا امیر مصر صلاح الدین ایوبی ہمیں گمراہ کر کے لڑا رہا ہے؟ اس آدمی نے پوچھا جس نے جہاد کا صحیح مطلب سمجھنا چاہا تھا۔ نہیں، عالم نے جواب دیا، صلاح الدین ایوبی پر اللہ کی رحمت ہو، اسے بڑوں نے جو بتایا ہے وہ سچے مسلمان کی حیثیت سے پوری نیک نیتی سے اس پر عمل کر رہا ہے۔ اس کے دل میں عیسائیوں کی نفرت ڈالی گئی ہے، وہ اس کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ ذرا غور کرو کہ عیسائی اور مسلمان میں کیا فرق ہے۔ دونوں کا نبی مشترک ہے، آگے آ کر ذرا اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ محبت اور امن کا پیغام لائے تھے، ہمارے رسول سلم بھی محبت کا پیغام دے گئے ہیں۔ پھر تلوار اور زیرہ بختر کہاں سے آ گئی؟ یہ ان لوگوں کی لائی ہوئی چیزیں ہیں جو خدا کی اتنی پیاری زمین پر، جس پر صرف اسی کی ذات باری کی حکمرانی ہے، وہ اپنی حکومت قائم کرتے ہیں اور خدا کے بندوں کو اپنا غلام بناتے ہیں۔ میں امیر مصر کے دربار میں حاضری دوں گا اور اس کی خدمت اقدس میں جہاد کا صحیح نقطہ نظر واضح کروں گا۔ امیر مصر صلاح الدین ایوبی نے صحیح جہاد شروع کر رکھا ہے جو جہالت اور بے علمی کے خلاف ہے۔ اس نے خطبے سے خلیفہ کا نام نکال کر بہت بڑا جہاد کیا ہے۔ اس نے مدرسے کھول کر بھی جہاد کیا ہے، لیکن مدرسوں میں یہ خرابی ہے کہ جہاں مذہب اور معاشرت کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں عسکری تربیت بھی دی جاتی ہے۔ بچوں کو خدا کے نام پر غارت گری کے سبق دیے جاتے ہیں، انہیں تیغ زنی اور تیر اندازی بھی سکھائی جاتی ہے۔ جب تم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں تلوار اور تیر کمان دو گے تو انہیں یہ بھی بتاؤ گے کہ ان سے وہ کیسے ہلاک کریں۔ ظاہر ہے کہ تم انہیں کچھ انسان دکھاؤ گے اور کہو گے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، انہیں ہلاک کرو۔ عالم کی آواز میں ایسا تاثر تھا اور اس کے دلائل میں اتنی کشش تھی کہ سننے والے مسحور ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے کہا، اپنے بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ گے، کیونکہ اپنے بچوں کو غلط راستے پر ڈالنے والے تم تھے۔ تمہیں جنت میں اپنے بادشاہ اور فوجی کے سالار نہیں لے جائیں گے، پیش امام اور وہ عالم دین لے جائیں گے جن کے ہاتھ میں مذہب اور علم کی قندیل تھی۔ تم دنیا میں ان کے پیچھے چلو گے تو وہ روز قیامت بھی تمہیں اپنے پیچھے جنت میں لے جائیں گے۔ روز قیامت جس کے ہاتھ انسان کے خون سے لال ہوں گے، اسے ساری عمر کے اچھے اعمال اور ساری عمر کی نمازوں کے باوجود دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک نکتہ اور سمجھ لو، تم زکوٰۃ بیت المال کو دیتے ہو، بیت المال حاکم وقت کا ہوتا ہے، زکوٰۃ غریبوں اور ناداروں کا حق ہے، حاکم وقت غریب اور نادار نہیں ہوتا۔ تمہاری زکوٰۃ جو بیت المال میں جاتی ہے اس سے گھوڑے اور ہتھیار خریدے جاتے ہیں جو انسانوں کو ہلاک کرنے کا کام آتے ہیں، لہٰذا جو فرض ادا کر کے تم جنت میں جا سکتے ہو وہ فرض ادا کر کے بھی تم دوزخ میں ٹھکانہ بناتے ہو، لہٰذا زکوٰۃ بیت المال میں نہ دو۔ عالم نے موضوع بدلا اور کہا، بہت سی باتیں عام ذہن کے انسانوں کی سمجھ میں نہیں آتی، انہیں بتاتا بھی کوئی نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے اندر ایک حیوانی جذبہ ہے؟ کیا تم عورت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے؟ کیا یہی جذبہ نہیں جو تمہیں بدکاری کے اڈوں پر لے جاتا ہے؟ یہ جذبہ خدا نے خود پیدا کیا ہے، یہ کسی انسان کا پیدا کردہ نہیں، تم اس کی تسکین کر سکتے ہو۔ اسی لیے خدا نے تمہیں حکم دیا ہے کہ بیک وقت گھر میں 4 بیویاں رکھو۔ اگر تم غریب ہو اور ایک بیوی بھی نہیں لا سکتے تو کسی عورت کو اجرت دے کر اس حیوانی جذبے کی تسکین کر سکتے ہو جو تم میں خدا نے پیدا کیا ہے، اور انسان اسی جذبے کی پیداوار ہے۔ مگر بدی سے بچو، 1-1 2-2 3-3 4-4 بیویاں گھر میں رکھو۔ ان بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو گھروں میں چھپا کر رکھو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جوان لڑکیوں کو بھی عسکری تربیت دی جا رہی ہے اور انہیں بھی گھڑ سواری اور شتر سواری سکھائی جا رہی ہے۔ زنانہ مدرسوں میں انہیں زخمیوں کی مرہم پٹی اور انہیں سنبھالنے کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں تاکہ وہ میدان جنگ کے زخمیوں کو سنبھالیں اور اگر ضرورت پڑے تو لڑیں بھی۔ یہ ایک بدعت ہے، اپنی لڑکیوں کو اس بدعت سے بچاؤ۔ یہ باتیں اپنے ان دوستوں اور پڑوسیوں کو بھی سناؤ جو مسجد میں نہیں آتے۔ خدا کے احکام اور کارناموں میں مت دخل دو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عالم نے درس ختم کیا تو سامعین جن کی تعداد اتنی ہو گئی تھی کہ بہت سے لوگ پیچھے کھڑے تھے، مسجد میں بیٹھنے کو جگہ نہ تھی، اٹھ کر عالم سے ہاتھ ملانے اور جانے لگے۔ بعض نے اس کے ہاتھ چومے، جو کر مسافہ تو ہاتھ کسی نے کیا۔ ایک ایک کر کے سب لوگ چلے گئے، صرف 2 آدمی عالم کے سامنے بیٹھے رہے۔ ان میں سے ایک وہ آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ مجھے جہاد کے متعلق بتائیے۔
उस आदमी ने लंबा चोगा पहन रखा था, सर पर छोटी सी पगड़ी और इस पर चौड़ा फूलदार और रुमाल पड़ा हुआ था। उसकी दाढ़ी लंबी और स्याह और मूंछें घनी थी। लिबास से वो दरमियाना दर्जे का आदमी मालूम होता था। उस एक आंख पर हरे रंग का पट्टीनुमा कपड़ा था जो 2 धागों से उसके सर के साथ बंधा था। उस कपड़े ने इसकी एक आंख ढांप रखी थी। आलम के पूछने पर उसने बताया था कि इसकी ये आंख खराब है। दूसरे आदमी का लिबास भी मामूली सा था, उसकी भी दाढ़ी लंबी और घनी थी। मस्जिद में आलम के पास यही 2 आदमी रह गए थे। उनके साथ 6 और आदमी थे जो हाफिज का दर्स लेने आए थे। वो मस्जिद के दरवाजे के बाहर खड़े थे, शायद अपने साथियों के इंतजार में थे। क्यों, तुम्हारा शक अभी रफा नहीं हुआ? आलम ने मुस्कुराकर इन दोनों से पूछा। मेरे ख्याल है शक रफा हो गया है, आंख की हरी पट्टी वाले ने जवाब दिया। हम शायद आप ही की तलाश में हैं। हमने आधा मिस्र छान मारा है। हमें मस्जिद के महल्ले को निशानियां गलत बताई गई थी। क्या आधे मिस्र में तुम्हें मुझसे बेहतर कोई आलम नहीं मिला? तलाश जो सिर्फ आपकी थी, उस आदमी ने जवाब दिया। क्या हम सही जगह आ गए हैं? आपका दर्स बताता है कि हम आपकी ही तलाश में थे। आलम ने बाहर की तरफ देखा और बेतौजी के इस अंदाज में बोला, मालूम नहीं मौसम कैसा रहेगा? बारिश आएगी, हरी पट्टी वाले ने कहा। आसमान बिल्कुल साफ है, आलम ने कहा। हम घटाई लाएंगे, हरी पट्टी वाले ने कहका लगाया। आलम मुस्कुराया और राजदारी से पूछा, कहां से आए हो? 1 महीने से हम सिकंदरिया में थे, इस आदमी ने जवाब दिया। इससे पहले शोबक में थे। मुसलमान हो? फिदाई, हरी पट्टी वाले ने कहा। अभी मुसलमान ही समझो। और वो अपने साथी के साथ बड़ी जोर से हंसा। मैं आपको इस फन का उस्ताद मानता हूँ, दूसरे ने आलम से कहा। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि ये आप हैं। आप नाकाम नहीं हो सकते और कामयाबी आसान भी नहीं, आलम ने कहा। सलाहुद्दीन यूबी को शायद तुम नहीं जानते। बेशक मैंने इन तमाम लोगों के दिलों में जिहाद और जिन्स के मतलब इस्लामी नजरियात के खिलाफ शकूक पैदा कर दिए हैं, लेकिन सलाहुद्दीन यूबी ने जो मदरसे खोले हैं वो शायद हमारी कोशिशों को आसानी से कामयाब ना होने दें। उसने पूछा, तुमने मुझे ये क्यों कहा कि तुम्हें जिहाद पर दर्स दूं? शुबक में हमें बताया गया था कि आपकी सबसे बड़ी निशानी यही है, हरी पट्टी वाले ने जवाब दिया। ये तमाम अल्फाज जो आपने दर्स में बोले हैं हमें वहां बताए गए थे। हमें यह भी बताया गया था कि आप जिहाद के बाद जिनसी जज्बे का जिक्र जरूर करेंगे। आपने अपना सबक बड़ी मेहनत से याद किया है। मेरा नाम क्या है? आलम ने पूछा। क्या आप हमारा इम्तिहान लेना चाहते हैं? उस आदमी ने जवाब दिया। क्या आपको हम पर शक है? हमें एक दूसरे के नाम नहीं, सिर्फ निशानियां बताई जाती हैं। तुम किस काम से आए हो? आलम ने पूछा। फिदाई किस काम से आया करते हैं? हरी पट्टी वाले ने पूछा। तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा गया है? आलम ने पूछा। 1 ऊंटनी के लिए, उस आदमी ने जवाब दिया। आपके पास 2 है, हमें आपके पास न भेजा जाता, मगर आपको इतला मिल गई होगी कि सलाहुद्दीन यूबी के एक नायब सालार रजब सोडानी के साथ शुबक से 3 ऊंटनियां रवाना की गई थी। इनमें से एक हमारे मकसद के लिए थी, मगर मालूम नहीं क्या हुआ कि तीनों मारी गई हैं। रजब की खोपड़ी और एक सबसे ज्यादा खूबसूरत ऊंटनी सलाहुद्दीन यूबी के पास पहुंच गई थी, वो भी खत्म हो गई। हाँ, आलम ने आप आकर कहा। हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सलाहुद्दीन यूबी का एक बड़ा ही कारआमद सालार जो हमारे कब्जे में था जल्लाद की नजर हो गया। अंदर चलो, ये जगह महफूज नहीं। वो दोनों आलम के साथ उठे और बाहर निकल गए। बाहर जो 6 आदमी खड़े थे वो अंधेरे में बिखर गए। वो अब आलम के घर में दाखिल हुए। साफ सुथरा घर था, कई कमरे थे। 2-3 कमरों में से गुजरकर वो एक ऐसे कमरे में चले गए जो जमीन पर ही था, लेकिन जेरे जमीन मालूम होता था। उसके सामने कूड़ा कबाड़ बिखरा हुआ था। दरवाजे के बाहर ताला लगा हुआ था। साफ पता चलता था कि यह दरवाजा बरसों से नहीं खोला गया और खोला भी नहीं जाएगा। एक पहलू में खिड़की थी, उसे हाथ लगाया तो खुल गई। आलम अंदर गया, उसके पीछे ये दोनों आदमी अंदर चले गए। अंदर से कमरा खूब सजा हुआ था। दीवार के साथ सुनहरी सलीब लटक रही थी। उसके एक तरफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दस्ती तस्वीर और दूसरी तरफ मरियम की तस्वीर थी। आलम ने कहा, यह मेरा गिरजा है और पनाहगाह भी। खतरे की सूरत में आपके पास क्या इंतजाम है? आंख की हरी पट्टी वाले ने पूछा और मशवरा दिया। आपको सलीब और ये तस्वीरें इस तरह सामने नहीं रखनी चाहिए, यहाँ तक किसी के आने का खतरा नहीं। आलम ने जवाब दिया और हंसकर बोला, मुसलमान बड़ी सीधी और जज्बाती कौम है। ये कौम जज्बात के अल्फाज और सनसनीखेज दलाइल पर मरती है। जिन्स इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं लोगों में ये कमजोरी उभार रहा हूँ, उन्हें ये सबक दे रहा हूँ कि 4 शादियां फर्ज हैं। आहिस्ता आहिस्ता इन्हें बदकारी की तरफ रागब कर रहा हूँ। मजहब के नाम पर तुम मुसलमान से बदी भी करा सकते हो, नेकी भी। हाथ में कुरान रख कर बात करो तो ये लोग अहमकाना बातों के भी कायल हो जाते हैं और झूठ को भी सच मान लेते हैं। मेरा तजर्बा कामयाब है। मैं यहाँ अपने जैसा एक ग्रोह पैदा कर लूंगा जो मस्जिद में बैठकर और कुरान मजीद हाथ में लेकर इन लोगों के जज्बा जिहाद को और किरदार को कत्ल कर देगा। औरत के मतलब मैं लोगों के नजरियात बदल रहा हूँ। सलाहुद्दीन यूबी ने औरतों को भी अस्करी तरबियत देनी शुरू कर दी है। मैंने बतला रहा हूँ कि औरत को घर में कैद रखो।
मैं इस कौम की निसफ आबादी को बेकार कर दूंगा। फौज के खिलाफ नफरत पैदा करना जरूरी है, हरी पट्टी वाले के साथी ने कहा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यही कमाल कर दिखाया है कि कौम और फौज को एक कर दिया है। वो उस वक्त ऐलान कर दे कि यरूशलेम फतह करना है तो मिस्र की सारी आबादी इसके साथ चल पड़ेगी, लेकिन वो ऐसा ऐलान करेगा नहीं, आलम ने कहा। वो दानिशमंद है, वो जज्बाती लोगों को पसंद नहीं करता। वो सिर्फ एक तरबियत याफ्ता सिपाही को 100 गैर तरबियत याफ्ता जोशीले आदमियों पर तरजीह देता है। वो खोखले नारों से कौम को भड़काता नहीं, हकीकत की बात करता है। ये हमारा काम है कि इसकी कौम को हकीकत और तरबियत से दूर रखें और उसे जज्बाती बना दें। इस कौम में शऊर की बजाय जोश रह जाए, वो जोश जिसमें हकीकत पसंदी और दानिशमंदी ना हो, दुश्मन के पहले तीर से ही ठंडा पड़ जाता है, वह तीर करीब से गुजर जाए। हम इनमें सिर्फ जोश रहने देंगे। तुमने सुना है कि मैं अपने दर्स में सलाहुद्दीन अय्यूबी की बहुत तारीफें कर रहा था। ये बातें तो हम बाद में कर लेंगे, इस आदमी ने कहा। दोनों ऊँटनियां दिखा दें और ये बताएं कि हमें यहाँ किस वक्त और किस तरह अपना मिल सकती है, और यहाँ अपना कोई और आदमी रहता है या नहीं। नहीं, आलम ने जवाब दिया, यहाँ और कोई नहीं रहता। उनके दरमियान कोई शक व शुबा नहीं रहा था। वो खुफिया अल्फाज में एक दूसरे को पहचान चुके थे। आलम कमरे से बाहर निकल गया। वापस आया तो उसके साथ 2 बड़ी ही खूबसूरत और जवान लड़कियां थीं। यही वो 2 लड़कियां थीं जिनके मुतालिक इसने लोगों को बताया था कि इसकी बीवियां हैं। इन्हें वो सर से पांव तक बुरके में छिपा कर लाया था, मगर इन 2 आदमियों के सामने वो बेपर्दा आई। आलम ने इनका तारफ दोनों आदमियों से कराया और अलमारी में से शराब की बोतल निकाली। एक लड़की गिलास ले आई, शराब गिलासों में डाली गई। इन दोनों आदमियों ने शराब को हाथ न लगाया। पहले काम की बातें कर लें, हरी पट्टी वाले ने कहा। हमें 2 आदमियों को कत्ल करना है, दूसरे ने कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी को और अली बिन सुफियान को। हमारी मजबूरी ये है कि हमने दोनों को नहीं देखा। हमें दोनों आदमी दिखा दें। क्या आपने इन्हें देखा है? इतना देखा है कि दोनों को अंधेरे में भी पहचान सकता हूं, आलम ने कहा। मैंने जो मुहिम शुरू कर रखी है, इसके लिए जरूरी था कि दोनों को अच्छी तरह पहचान लूं। अली बिन सुफियान इतना ज़हीन और गाहक है कि अपने किसी जासूस को यहाँ भेजने की बजाय खुद यहाँ आ सकता है। अगर वो बेस बदल कर मेरे सामने आए तो भी उसे पहचान लूंगा। और सलाहुद्दीन अय्यूबी के मतलब क्या ख्याल है? हरी पट्टी वाले ने पूछा। उसे भी खूब पहचानता हूँ, आलम ने जवाब दिया। हरी पट्टी वाले ने अपने दोनों हाथ अपनी कनपट्टियों पर रखे, दाढ़ी को पकड़ा और हाथों को नीचे को झटका दिया। उसकी लंबी दाढ़ी और घनी मूछें उसके चेहरे से अलग हो गई। पीछे छोटी सी दाढ़ी रह गई जो नहायत अच्छी तरह तराशी हुई थी। मूछें भी तराशीदा थी। लंबी दाढ़ी और घनी मूछें मसनूई थी जो अब उसने हाथ में ले रखी थी। उसने आंख से हरी पट्टी भी नोच कर फेंक दी। आलम जहां था वही बुत बन गया। उसकी आंखें ठहर गईं और उसका मुंह खुल गया। दोनों लड़कियां हैरान और शशदर थी। कभी इस आदमी को देखती जिसने अपना बहरूप उतार दिया था, कभी आलम को देखती जिसका रंग लाश की तरह हो गया था। आलम के मुंह से हैरत और घबराहट में डूबी हुई सरगोशी निकली। सलाहुद्दीन अय्यूबी? हाँ दोस्त, उसे जवाब मिला। मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी हूँ। तुम्हारी शोहरत सुनकर तुम्हारा दर्स सुनने आया था। सुल्तान अय्यूबी ने अपने साथी की दाढ़ी को मुट्ठी में लेकर झटका दिया तो उसकी दाढ़ी चेहरे से अलग हो गई। उसने आलम से कहा, आप इसे भी पहचानते होंगे। पहचानता हूँ, आलम ने हारे हुए लहजे में कहा। अली बिन सुफियान। अली बिन सुफियान की सिर्फ थोड़ी पर दाढ़ी थी। अचानक लड़कियां और आलम पीछे को दौड़े और अलमारी में से छुरानुमा तलवारें निकाली, मगर उधर को घूमे तो उनकी तलवारें झुक गई, क्योंकि सलाहुद्दीन अय्यूबी और अली बिन सुफियान ने चूगों के अंदर से उसी किस्म की तलवारें निकाल ली थी। लड़कियों को तेगजनी की मशक तो कराई गई थी, लेकिन 2 पेशावर तेगजनों के मुकाबले में ना आ सकी। उनसे तलवारें रखवा ली गईं। अली बिन सुफियान बाहर निकल गया। जरा सी देर में 6 आदमी जो बाहर खड़े थे इसी साइज की तलवारें सूंघते खिड़की में से कूद कर आ गए। दूसरे दिन मस्जिद के सामने उस इलाके के लोगों का हजूम था। वहां चंद एक सरकारी एहलकार भी थे जो लोगों को बारी बारी आलम के उस खुफिया कमरे में ले जा रहे थे जहां सलीब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम की तस्वीरें आवेजा थी। लोगों को शराब की बोतलें भी दिखाई गई। एहलकार लोगों को आलम की असलियत बता रहे थे और वो जहाद का जो नजरिया पेश करता रहता था उसकी वजाहत कर रहे थे। आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इंशाल्लाह जल्द ही नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।